हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है वो करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बेटा, क्या करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2, एंड बी 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो कोई लाइन सेगमेंट है, ये ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। तो जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -2 और 2, जो बी है उसके 2 और 8। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में आधा हो गया, फिर एक इधर से और एक इधर से, तो 1 1 पार्ट 1 1 1। ठीक है, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 इक्वल पार्ट में। तो ये बोल रहा है कि इसके जो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट करो। तो हम इसको मान लेते हैं P, इसको Q, इसको R। तो यहाँ से देखो, जो R है वो क्या है? मिड पॉइंट है AB का। तो अगर हम R के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मिड पॉइंट निकाल लेंगे AB का, तो वो R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने, है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये। तो देखें, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट हैं अपने, जो क्यू आर है वो क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। ठीक है, तो ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। मान लिया जो ए बी है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जो ए बी है उसके मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये अपना x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ से देखिए, x1 की वैल्यू क्या है? -2 और 2, -2 प्लस 2/2 और 2 प्लस 8/2। तो यहाँ से आ गया 0/2 और 10/2, कट के क्या आ गया? 0 और 5। ठीक है, तो ये देखो किसके ये कोऑर्डिनेट आए हैं? आर के। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 0 और 5। अब देखो, अगर मैं ए और आर को लेती हूँ तो पी है वो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट किसका? ए आर का। तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए आर। तो ए आर में वही x1 y1 x2 y2 वाला फार्मूला लगाएंगे। अब x1 है -2 और x2 है 0, तो 2 प्लस 5। तो यहाँ से क्या आया? -2/2 और 7/2। और यहाँ से क्या आया? -1 और 7/2। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब किसके निकाल लेंगे? पी के भी हो गए, सिर्फ क्यू के रहते हैं, तो पी के लिख लेते हैं हम। क्या है? -1 और 7/2। अब हमें क्यू के निकालने हैं, तो देखो क्यू किसका मिड पॉइंट है? आर और बी का। तो यहाँ से लिख लेंगे क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ आर बी, है ना। तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये अपना x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो 0 प्लस 2/2, 5 प्लस 8/2। तो यहाँ से आ गया 2/2 और 13/2। 2 1 सा 2, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 1 और 13/2। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चे, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, 1 टेकन इन ऑर्डर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ
रोम्बस। तो देखो पहले हम कोई रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे कोई रोम्बस है ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये थोड़ा सा भाई ऐसे करना था, कोई नहीं ऐसे ही लिख लेते हैं चलो। ए है अपना कोई पॉइंट 3 0, ये अपना बी है 4 और 5, सी है -1 और 4, और डी कोई पॉइंट है -2, -1। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू में मतलब मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अगर मैं ए सी और बी डी निकाल लूँ, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट कर दूँ तो वहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहाँ से देखो जो ये ए बी सी डी हैं, जैसे कि 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, 1 are the vertices of rhombus ए बी सी डी, ठीक है। तो ये कोई रोम्बस ए बी सी डी, इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, जो एरिया होता है रोम्बस का वो क्या होता है, एरिया ऑफ वन बाय टू मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ से देखो जो इसका डायगोनल है, सबसे पहले ए सी निकालेंगे। ए सी हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके, x2 - x1, ये x1 y1 x2 y2, तो -1, -3 का स्क्वायर प्लस x2, x1 तो 4 -0 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया 16, यहाँ से आ गया अपना 16 + 16 तो 32। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 32। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी डी निकाल लेंगे। बी डी क्या होगा, x2 - x1 + y2 - y1। तो यहाँ से क्या हुआ, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ 36 + 36, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6√2, है ना। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। वन बाय टू मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हम, सीधा लिख रहे हैं ए सी मल्टीप्लाई में बी डी, ठीक है। तो यहाँ से 1/2, ए सी क्या 4√2 और ये क्या है 6√2। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2, 6 और 4 की मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 24 स्क्वायर यूनिट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।